साहब ने मानो राम भक्तों से यह सवाल किया कि तुम किस तरह से राम भक्त हो? राम भक्त होने का मतलब क्या है? किसी के पुजारी होने का मतलब क्या है? वो बिल्कुल सत्य का दर्शन कराते थे, वो किसी को अंधेरे में नहीं रखते थे। वैसे तो हमारे बहुत से शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें आई है जिन बातों से पूरा समाज में विघटन होना तय था और हुआ भी। कहीं लिखा था नारी मंदिर नहीं जा सकती है। ये जो माताएं बैठी है ये किसी भी जाति किसी भी धर्म संप्रदाय की हो, शास्त्रों में ऐसा लिखा था कि मंदिर घुस ही नहीं सकती। और इतना ही नहीं, ये भी लिखा था कि ये वेद नहीं पढ़ सकती हैं, इनको शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, स्कूल नहीं जा सकती हैं, वेद नहीं पढ़ सकते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, मंच पर बैठकर कथा नहीं कर सकते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा भाई ये क्या, क्यों इतना भेद? को पुरुषा को नारी? साहब ने कहा कौन पुरुष कौन नारी? शरीर भाव से सब स्त्री पुरुष है, आत्मा तो सबके अंदर बराबर है, आत्मा में तो कोई भेद नहीं है। फिर कौन स्त्री कौन पुरुष? और उसमें भी जब सृष्टि का आधार नारी हो फिर उसको ही बाहर कर देना, ये कहाँ की समझदारी? जिस सृष्टि में सर्वोपरि माँ का दर्जा दिया गया हो, नारी का दर्जा दिया गया हो, उसका त्याग करना, उसको समाज से वंचित करना, ये सदगुरु कबीर को गले नहीं होता। आदमी भगवान का नाम तो लेता है, लेकिन भगवान जिस पुरुषार्थ को हमारे भीतर जगाना चाहते थे, व्यक्ति उस पुरुषार्थ से भाग रहा है। जिस कर्म की प्रेरणा हमारे महापुरुषों ने दिया था, हर आदमी उस कर्म से भाग रहा है, उन आदर्शों से भाग रहा है। मानो सदगुरु कबीर कहते थे कि जैसे कोई राम का सेवक है, राम का पुजारी है, राम का भक्त है, और वो आदमी राम के नाम पर लड़ने को भी तैयार है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का मामला चला तो लाखों कार सेवक पहुंच गए राम जी के नाम पर मरने के लिए। सदगुरु कबीर मानो ऐसे लोगों से सवाल करते हैं कि राम जी के नाम पर तुम मरने तो चला गया और तुम कहते हो कि हम राम के बड़े भक्त हैं, पर क्या जो जीवन राम जी का था वो तुम्हारा है? राम जी ने अपने भाई भरत के लिए अयोध्या पूरा त्याग दिए थे, तुम तो अपने भाई के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं त्यागते। अगर तुम्हारा बड़ा भाई 1 इंच जमीन भी तुम्हारा एक्स्ट्रा ले ले तो तुम कोर्ट पहुंच जाते हो, न्यायालय पहुंच जाते हो और तुम कहते हो हम राम का भक्त हैं। राम जी तो अपनी सौतेली माता का वचन निभाने के लिए जंगल चले गए हंसते हंसते, तुम तो अपनी ही माँ को 1 गिलास पानी देने से भी कतराते हो। ऐसे बहुत सी समस्याएं रही जो साहब ने देखा, सदगुरु कबीर ने देखा और उनको बड़ी पीड़ा हुई और वो चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि नारी को अगर मंदिर नहीं जाने का अधिकार है, नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो जो माताएं शिक्षित नहीं होंगी, जो माताएं ज्ञानी नहीं होंगी, फिर उनके गर्भ से जो संतान जन्म लेगी फिर वो ज्ञानी कैसे होगा? फिर वो भी तो अज्ञानी होगा। तो माँ के ही गर्भ से जन्म लेने वाला आदमी आगे चल के शास्त्र में लिख दिया कि नारी पढ़ नहीं सकती है। उसी नारी से जन्म लेने वाला आदमी, सोचिए सदगुरु कबीर को गले उतरेगा? साहब तो कहते हैं कि तुम जिस वेद का हवाला देते हो उसी वेद में नारी को प्रथम देवी कहा गया है। जब 3 देव की बात आई वेद में कि 3 श्रेष्ठ देवता कौन हैं, तो जानते हैं पहला नाम माताओं का आया कि मातृदेवो भव, ये वेद का वचन है। और जब दूसरा देव का चर्चा आया तो उसमें पितृदेवो भव, पिता को दूसरा देव माना गया, और तीसरा में गुरु का स्थान आया। तो जिस वेद ने भी माँ को ही पहला दर्जा दिया है, नारी को ही पहला दर्जा दिया है, उसी वेद को नारी पढ़ नहीं सकती। सोचिए कितना बड़ा भ्रमजाल फैलाया गया था। कहा वेद स्त्रियां पढ़ ही नहीं सकती, और उन वेद की रचनाओं में माताओं का भी हाथ है। बहुत सी ऋषिकाओं ने वेद की ऋचाओं को लिखा है, वेद की रचनाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जिस वेद को माताएं लिख सकती है फिर वो पढ़ क्यों नहीं सकती? तो ये दुर्भाग्य इस देश का रहा, लेकिन सदगुरु कबीर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा जहां भी समाज में बुराई है, जहां भी समाज में गलती है, मैं उस पर प्रहार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नारी को भी बराबर का दर्जा देने के लिए सदगुरु कबीर ने आवाज उठाई। समाज में जातिवाद की मानसिकता को ध्वस्त करने के लिए सदगुरु कबीर ने ज्ञान का मशाल जलाया। संप्रदायवाद को मिटाने के लिए सदगुरु कबीर ने संपूर्ण विश्व को एक परिवार कहा। और हालांकि संपूर्ण विश्व को परिवार का भाव हमारे ऋषियों ने ही दिया था कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारे ऋषि मुनि जो वैदिक काल के थे वे लोग भी यही मानते थे कि पूरा धरती हमारा परिवार है, पूरा संसार हमारा परिवार है। सदगुरु कबीर उसी भाव को संपूर्ण रूप से जागृत करते हैं, कहीं डरते नहीं हैं।
किसी में जहां भी गलती उन्होंने देखा, उस गलती को कहने में सदगुरु कबीर को डर नहीं लगता था। और लोग तो डरते भी थे। आज भी लोगों को भय होता है सच्ची बात कहने में, क्योंकि सच सब कह सके ये बहुत साहस की बात है। और सदगुरु कबीर जिस वक्त इस धरा पर आए थे, उसमें मुगलों का शासन था इस देश पर, मुसलमानों का शासन था, और काशी तो पंडितों की नगरी थी। तो एक और पंडितों की नगरी और दूसरी ओर मुसलमानों का शासन, और उस बीच में खड़े होकर साहब ने मुसलमानों को भी ललकारा, पंडितों को भी ललकारा। जिसमें गलतियां देखी साहब ने उसे फटकारा कि तुम गलती कर रहे हो। तो सदगुरु कबीर को इसलिए संतों में शिरोमणि कहा गया, सम्राट कहा गया, क्योंकि सदगुरु कबीर के पास हमारे जीवन के तमाम समस्याओं का समाधान है। सदगुरु कबीर के पास हमारे मन के रोगों का समाधान है। वे कहते हैं कि जीवन में अगर सुख से आप जीना चाहते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध हो जाइए। 3 सूत्र को धारण कर लीजिए, मन से, वचन से और कर्म से। इन 3 को आपने शुद्ध कर लिया, आप जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। साहब कहते हैं आप घर को साफ रखते हैं, आप मंदिर को साफ रखते हैं, आप कपड़े को साफ रखते हैं, आप अपना बाहर के सब कुछ साफ रखते हैं। साहब कहते हैं बस एक बार अपने मन को, अपने कर्म को, अपने वचन को भी थोड़ा साफ कर लें। आप किसी से बोलिए, मीठा बोलिए, झगड़ा होगा ही नहीं। आप अपना कर्म करिए, शुद्ध मन से करिए, आपसे पाप होगा ही नहीं। और मन में कभी गलत ख्याल मत लाइए, तो आप बुरे कृत्यों से और नरक में जाने से बचते रहेंगे, और मन सदैव शुद्ध सोचता रहेगा। तो मन से बुरा सोचना छोड़ दीजिए। साहब ने 3 बातों पर ज्यादा जोर दिया, मन पर, वचन पर, कर्म पर। इन तीनों बहुत संवेदनशील है, क्योंकि मन से कई बार आदमी किसी की हत्या नहीं करता, लेकिन मन से उसको कई बार मार चुका होता है। जैसे आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो हो सकता है आप लाठी ना चलाएं, लेकिन मन से आप उस पर 100 लाठी चला चुके होते हैं। और सदगुरु कबीर की नजर में आपका हाथ ना उठाना कोई बात नहीं, अगर मन से आपने हाथ उठा दिया है तो वो भी पाप के समान है। आप किसी के ऊपर तलवार नहीं चलाए, कोई बात नहीं, हो सकता है कानून के नजर में वो पाप नहीं होगा। आप जब तक किसी के गर्दन पर तलवार नहीं चलाएंगे, संविधान आपको दोषी नहीं मानेगा। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि आप भले ही प्रत्यक्ष में किसी पर तलवार नहीं चलाए, आप प्रत्यक्ष में किसी को गोली नहीं मारे, आप प्रत्यक्ष में किसी को गाली नहीं दिए, लेकिन अगर मन से आपने ये सब कर दिया है तो धर्मशास्त्र कहता है कि आप भयंकर पाप के दोषी हैं। और सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि यदि मन से आपने किसी के बारे में गलत सोच लिया है, किसी के भी बारे में अगर मन में आपकी बुराई आ गई है, तो समझना कि आपने उस भयंकर पाप का भागी आप बन चुके हैं, और उसके पाप के फल से आपको कोई नहीं रोक सकता। यद्यपि उसका गवाह सिर्फ आप हैं। आप मान लीजिए यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं और किसी के प्रति किसी के मन में रोष है, द्वेष है, नफरत है, और वो मन ही मन गाली दे रहा है, तो सुनाई तो नहीं देगा, किसी को पता नहीं चलेगा, और सामने से लगेगा कि आदमी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीतर भीतर वो गाली पढ़ रहा है। और अगर होठ हिल भी रहे हैं तो सामने वाला कहेगा क्या बोल रहे हो, कहेगा मंत्र पढ़ रहे हैं। यद्यपि वो मन ही मन गाली पढ़ रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। सामने वाला सोचेगा हो सकता है मंत्र पढ़ रहा हो, लेकिन वो मंत्र नहीं, वो गाली पढ़ रहा है। तो उसने दूसरे को बताया नहीं, दूसरा जाना नहीं, तो उसको लगेगा ये पाप थोड़े है, ये तो मेरे मन का रोष है जो मैं निकाल रहा हूं। लेकिन मन का रोष अगर आप गलत संकल्पों से, क्रोध से, गाली से निकाल रहे हैं, मन ही मन आप नफरत सोच रहे हैं, मन ही मन गलत सोच रहे हैं, तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये भयंकर पाप है। इसलिए मन के पाप से बचिए, मन में गलत ख्याल मत लाइए। क्योंकि आप किसी के लिए मन से गलत सोचते हैं मतलब पाप कर बैठते हैं। और वचन से, चूंकि मन से तो बचना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मन में कुछ गलत ना सोचना ये बहुत बड़ी साधना है। बाहर से तो वचन से कोई भी रुक सकता है कि चलो सुना के हम गाली नहीं देंगे, लेकिन मन ही मन लोग गाली दे देता है। साहब कहते हैं सबसे मुख्य तो मन है, वचन से तो लोग रोक भी लेते हैं। बहुत अधिक गुस्सा आया तभी वो गाली देता है, लेकिन जब तक संभलने लायक रहता है आदमी वाणी पर संयम कर लेता है। लेकिन फिर भी वाणी से हम बहुत खेल बिगाड़ते हैं। बहुत सी घटनाएं आप देखेंगे कि हमारे थोड़ा सा सहन न करने के कारण बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। अहंकार के कारण, क्रोध के कारण हम अपने आपा खो बैठते हैं, और जैसे ही आपा खोते हैं मुख से कुछ अपशब्द निकल जाता है, कुछ गलत निकल जाता है, और सब स्वाहा हो जाता है क्षण भर में। और बाद में होश जगता है कि ये हमने क्या कर दिया। तब संत कहते हैं अब तो देर हो गई।
हम तब जागते हैं जब हम पाप कर चुके होते हैं, भूल कर चुके होते हैं, गलतियां कर चुके होते हैं। और सारी गलतियां बेहोशी में होती है, होश में कोई गलत काम नहीं होता। साहब कहते हैं इसलिए वचन पर भी नियंत्रण रखिए, और कर्म, जो भी कर्म आपके द्वारा हो रहा है, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, उन कर्मों में पवित्रता लाइए। जैसे आप झाड़ू लगाते हैं, तो लोग घर में झाड़ू लगाते हैं, आंगन में झाड़ू लगाते हैं। साहब कहते हैं कि आप घर में भी झाड़ू लगाइए तो इतनी पवित्र भावना से लगाइए कि जैसे वो घर आपका मंदिर हो, मंदिर का प्रांगण हो। जिस दिन आप घर को मंदिर समझ के झाड़ू लगाना शुरू कर देंगे, आप पाएंगे कि आपका घर ही मंदिर बन गया। फिर घर में रहने वाले माता पिता ही परमात्मा बन गए। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिसने अपने माता पिता और अपने परिवार में परमात्मा देखना जान लिया, समझ लेना वो पुजारी बन गया, भक्त बन गया। जो पत्थर की मूर्ति में भगवान को देख लेता है और अपने माता पिता में नहीं देखता, तो साहब कहते हैं वो आदमी अंधा है। जिसको पत्थर में दिख जाए और जिंदा आदमी में न दिखे, तो वो फिर आदमी कहां से रहा? वो अंधा है, वो आंख वाला नहीं हो सकता। जैसे अभी लाइट जल रही है, तो यहां अभी हम सबको दिख रहा है कौन कहां बैठा है, सबको दिख रहा है। और अभी लाइट बंद कर दिया जाए और तब कोई कहे कि अब मुझे दिख रहा है, लाइट जल रही थी तब नहीं दिख रहा था, तो आप क्या कहेंगे? इसका मतलब वो उल्लू होगा, वो आदमी तो नहीं होगा। क्योंकि उल्लू को लाइट बंद होने पर दिखेगा, लाइट में नहीं दिखेगा। साहब कहते हैं कि जो आदमी अपने माता पिता, अपने पड़ोसियों में भगवान को ना देख सका जहां वास्तव में भगवान है, और जो पत्थर में देख लिया, इसका मतलब वो अंधा है। क्योंकि जहां है, जहां दिखना चाहिए, वहां वो देख नहीं पाया। जिस माता पिता के साथ श्रद्धा का बर्ताव करना था, जिनके साथ प्रेम भाव से उनकी सेवा करनी थी, उनको तो दुत्कार दिया, उनको तो वृद्धाश्रम भेज दिया, उनको तो घर से बाहर निकाल दिया। और जहां कुछ ना भी करते तो बात बन जाती, वहां जाके नाक रगड़ रहा है। साहब तब प्रहार करते हैं और कहते हैं नहीं, तुम अपने कर्म को पूजा बनाओ। मंदिर जाकर के अगरबत्तियां तो कोई घुमा लेता है, रावण भी खूब पूजा करता था, लेकिन कर्म जिसका गड़बड़ है उसकी पूजा फिर किसी काम की नहीं होती। साहब ने कहा अपने कर्म को पूजा बनाइए। आप घर में झाड़ू लगाइए, इस भाव से लगाइए कि हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। आप भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन इस भाव से बनाइए कि हम भगवान के लिए ही भोजन बना रहे हैं, इतनी शुद्धता से बनाइए। आपका भोजन सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषियों ने भोजन को ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्म। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम भोजन देखते हैं, खास करके बिहार में इन बातों पर कम ध्यान दिया जाता है। आप लोग कभी छत्तीसगढ़ जाएंगे, आप पाएंगे कि वहां ये चीजें बताई नहीं जाती। वहां इतनी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, अपने भोजन के लिए भी इतनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है कि आप रसोई में जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हम रसोई में नहीं, किसी मंदिर में आ गए। पर यहाँ उन चीजों का ध्यान कम रखा जाता है। संत जन कहते हैं अपने कर्म को आप पूजा बनाइए, और भोजन चूंकि पहला ऐसा आधार है जिससे हम जिंदा रहते हैं, जो हमें जीवन ऊर्जा देता है। और संतों ने तो कहा है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, सब जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा अन्न कैसा होना चाहिए? हम जानते हैं अन्न से हमारा मन खराब होगा, फिर भी हम खराब अन्न खाए जा रहे हैं। खराब अन्न का मतलब ये नहीं कि सड़ा हुआ चावल कोई खाता है। खराब अन्न का मतलब है वो भोजन जो गलत तरीके से बना है। जैसे कई बार माताओं की इच्छा नहीं है भोजन बनाने की, या घर में झगड़ा हो गया है और गुस्से में भोजन बना दिया गया है। सदगुरु कबीर कहते हैं वो भोजन फिर कभी मत करना, वो जहर बन गया है। क्योंकि आपने जिस भाव से उस प्रसाद को तैयार किया है, आपका भाव उस प्रसाद में समाहित हो गया है। आप उदाहरण याद कीजिए, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का अन्न का त्याग क्यों किया था? 56 प्रकार का व्यंजन बनाया था दुर्योधन ने कृष्ण को खिलाने के लिए। कृष्ण जी ने क्यों उसको मना कर दिया था? भोजन में क्या खराबी थी? खराबी तो उसके सोच में थी ना। दुर्योधन के मन में खराबी थी, भोजन में तो कोई खराबी नहीं थी। फिर भी कृष्ण ने भोजन का त्याग क्यों किया? क्योंकि शास्त्र कहता है कि आदमी जिस भाव से भोजन बनाता है या बनवाता है, उसका भाव भी भोजन में समाहित हो जाता है। तो कृष्ण ने यह कहा था कि दुर्योधन, तुम्हारा भोजन भले ही 56 प्रकार का है, लेकिन उस भोजन में तुम्हारा अहंकार भी समाहित है, तुम्हारा विकार भी समाहित है। इसलिए अब तुम्हारे भोजन में अमृत की सुगंध नहीं बल्कि जहर की दुर्गंध आ रही है, तुम्हारे अहंकार की बू आ रही है। इसलिए मैं तुम्हारे भोजन का त्याग करता हूं। मैं तो विदुर का भोजन साग ही स्वीकार करूंगा, क्योंकि उसमें प्रेम की सुगंध आ रही है।
तो विदुर जी ने क्या किया था? साग ही तो बनाया था, लेकिन उस साग को बनाते समय विदुर जी की पत्नी ने उस भाव से, उस प्रेम से, उस समर्पण से उससे बनाया था कि उनके प्रेम से, उनके समर्पण से, उनके भाव से वो साग ही अमृत से बढ़कर हो गया था। और श्री कृष्ण ने जब उसे ग्रहण किया तो कहा कि अमृत का स्वाद भी फीका है इसके सामने। तो जब आप भोजन बनाते हैं और आपका मन खिन्न है, क्रोध में है, ईर्ष्या में है, या आप उस समय बिल्कुल व्याकुलता में हैं, तो संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, आप भोजन मत बनाइए, कुछ देर के लिए ठहर जाइए, क्योंकि आपके द्वारा वो बना हुआ भोजन वो जहर होने जा रहा है। और जो जो उस भोजन को ग्रहण करेगा वो प्रभावित होगा, उसका मन मस्तिष्क बदलेगा, उसका विचार बदलेगा, और हम जैसा अन्न खाते हैं धीरे धीरे हमारा सोचने का ढंग वैसा ही हो जाता है।